हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हम साइको के लिए टेट सुपर टेट, ठीक है। और जो सी टेट के क्वेश्चन आंसर जो आपको लगातार प्रैक्टिस साइड में दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अधिगम के कुछ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है आपका, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण कौन है, ठीक है। आप भी बता सकते हैं कि आपको जानकारी होगी इसके बारे में, तो आप भी इसको आराम से राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिया हुआ कि अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण क्या होता है। अनुबंधन में जो क्रिया होती है वो अनुबंध क्या हो जाती है, आपकी विलोपित हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है, ठीक है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनर्वलन का अभाव। जो पुनर्वलन का अभाव होगा ये आपकी क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना। कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। नंबर दिया अभ्यास, अनुभूति, औषधि खाने या परफेक्टता। क्या दिया हुआ, या परफेक्टता दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना। तो आपको नीचे दिए होंगे ए और बी सही होंगे, केवल सी सही होगा, सी और डी सही होगा, ठीक है। कौन सा नहीं है, देखो अभ्यास वाला तो राइट है आपका कि अभ्यास जो परिवर्तन होता है अभ्यास के द्वारा हो सकता है, अनुभूति के द्वारा भी हो सकता है अनुभव के द्वारा, ठीक है। औषधि खाने और परफेक्टता के द्वारा जो सीखना में परिवर्तन है वो आपका नहीं हो सकता है, तो नहीं पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, तीसरा वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछता है, नेक्स्ट पूछेगा हाँ, नेक्स्ट पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा सम्मिलित करें। क्या करें, सम्मिलित करें। इसको सही आपको बताना है, सम्मिलित करना है। तो देखिए सम्मिलित करने में क्या आता है आपका, जैसे टहलना क्रिया प्रस्तुति अनुक्रिया है। आहा आहा जो अनुभव है वो कोलर वर्ग का है। कार्यक्रमबद्ध अधिगम स्किनर का है। और विसोन कौनसील जनरल टेस्ट जो है वो विवेदना का है। आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सा सही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसका मतलब हुआ, देखो टहलना क्रिया प्रस्तुत की अनुक्रिया है, ये भी सही है। आहार अनुभव कोलर का एक सिद्धांत है, ये आपने बिल्कुल अलग से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका क्या राइट है। और क्रिया क्रमबद्ध अधिगम जो है वो स्किनर का है, ये भी सही है। और विस्कोनिसन जनरल टेस्ट जो है वो विभेदना का है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या राइट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सभी सभी जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको, धनंजय ने पाको बा जैसे लिखना, फिर भी शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। ये धनंजय ने क्या करा, पाको बा जैसा लिखा और फिर भी शिक्षक ने क्या की, उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा की। यह पहले प्रयास से यह पहले प्रयास से सफल प्रयास की प्रविधि थी। तो आपको इसमें राइट बताना है कि कौन सी विधि थी इसमें, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सैपिंग थी। क्या थी, सैपिंग। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्या थी, सैपिंग थी, ठीक है। ध्यान रखना, इनको उसने प्रशंसा की इसलिए करी कि किया है जो उसकी जो मोटिवेशन है वो कैसा हो जाए, कम ना हो, ठीक है। अगली बात करें, पुनर्वर्ण के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन ये है। क्रेप्सी प्रभाव, प्रभाव नियम, रोजनेथल प्रभाव या अनुसूची प्रभाव। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रभाव इसमें है। तो आप ध्यान रखना किसमें है, ये प्रबल प्रभाव है। कौन सा है, प्रभाव नियम प्रभाव है। पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण क्या है। तो जो आपका महत्वपूर्ण है वो क्या है, समीपता है। क्या है, समीपता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है आपका सही है, मतलब सही कौन सा है इसमें। तो हरमन बिटकिन ने अधिगम क्षेत्र स्वतंत्र व क्षेत्र निर्भर शैली का कार्य किया। विलियम जेम्स ने औपचारिक अनुसंधान सिद्धांत का विरोध किया। माउर के अनुसार परिवर्तन सीखने में क्लासिकल अनुबंधन व समाधानात्मक अनुभव का किया, या सभी, इन सभी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो आपका चौथा रहेगा, यानी कि ये सब क्या है, सही है। ये सब क्या है आपके, सही है। ध्यान रखना ये, ठीक है, ये सब सही है। अगला आता है, किस परिस्थिति में प्राणी में निष्कर्षता सबसे अधिक पाई जाती है।
सबसे ज़्यादा किसमें निस्सहायता पाई जाती है? मुक्त सीखना, दंड, प्रशिक्षण, अर्जित निस्सहायता। तो आपका इसका राइट आंसर कौन रहेगा? अर्जित निस्सहायता जो वो आपकी पाई जाती है। आपको कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो राइट आंसर कौन होगा आपका? तीसरा हो जाता है। अधिकतम नकारात्मक अंतरण किस रूपावली में होता है? अधिकतम नकारात्मक अंतरण किस रूपावली में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? दूसरा होता है, ए और बी, जिसे हम लोग ए बी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सही बताना है आपको फिर से, ये सही क्या है? सही तो मैग्नीज प्रशिक्षण पशु व्यवहार का लेखा जोखा करती है। शैपिंग में विभेदी पुनर्वलन और अनुक्रिया का उपगमन होता है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में परफेक्टता अनुपात अनुसूची में पुनर्वलन सर्वाधिक होता है, या ये सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। तो आप लगा देंगे ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिदिन की जिंदगी में जिसे क्लासिकल अनुबंधन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है क्या कहलाता है ना? तो कौशल कहलाएगा, धनात्मक भाव कहलाएगा, या ऋणात्मक भाव कहलाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा। जिंदगी में जो क्लासिकल जो अनुबंधन के द्वारा आप ग्रहण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कौशल कहा जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है स्मृति, संधि स्थल, प्रतिक्षण या चिंतन। क्रिया में क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो आप बताएंगे कौन है इसमें सम्मिलित नहीं है? कौन सी? आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। स्मृति है, संधि स्थल है, प्रशिक्षण है और चिंतन है। इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका संधि स्थल जो होता है वो सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सही नहीं है। टोटेम मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास जो मिलर और प्रेम गाल्टन ने दिया था। संज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसे कुछ संकेत उत्पादित करती है जिसे लोग द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निसार बोलते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय, दक्ष, विशुद्ध व एक दूसरे से संबंधित होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षणीय होती है। तो आपको इसमें बताना कि राइट आंसर इसका कौन सा है? तो आपको संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? प्रक्षेपणीय होती है। कैसी होती है? प्रक्षेपणीय होती है। ठीक है, किसी दूसरे माध्यम से क्या हो सकता है? उसे सीखा जा सकता है, उसे प्रक्षेपणीय कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता सही। सही बताने हैं आपको इसमें। संज्ञानात्मक व सूचना संसाधन उपागमन प्रभाव निरंतरता आवृत्ति अपघटन व सूचनात्मक वर्ण पर बल देता है। संज्ञानात्मकवादी सूचना संसाधन उपागमन का संबंध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है। संबंधवादी उपागमन का संबंध मस्तिष्कीय रूप से है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के कुल्वे, निसार व बुंट के योगदान की जड़ें दिखाई जाती हैं। तो इसमें आपको बताना कि राइट कौन सा है। तो पहले दिया हुआ है सभी, ABC, ए केवल ए और डी। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? पहला रहता है, यानी कि सभी। सभी आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कोई उद्दीपक को एक प्रभावी होने के लिए ये आवश्यक है कि यह उद्दीपक के बारे में सही व सामर्थ्य सूचना दे। ये कथन किसका है? ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कथन कितना है? कामिन का है, रेस कोलर का है, या बैगनर का है, या कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो आपको रेस कोलर का है। क्या कहा उन्होंने? कि कोई उद्दीपक है एक प्रभावी होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उद्दीपक के बारे में सही व सार्थक सूचना दे। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे किसने? रेस कोलर ने कहा था। किसने कहा? रेस कोलरा ने। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। नकारात्मक पुनर्वलन की किसी अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। मतलब क्या? नकारात्मक जो पुनर्वलन होता है उससे अनुक्रिया क्या हो जाती है? संभावना कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन? गलत। कौन हो जाती है? गलत हो जाती है। जो अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है उसको क्या कहेंगे? गलत हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। पावलाव के प्रयोग में घंटी व भोजन में समय अंतराल था। समय अंतराल था, ये आपको ध्यान रखना है। पावलाव के जो प्रयोग में घंटी और भोजन के बीच का जो समय अंतराल था वो आपको बताना है कि कितना था। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कहोगे आप 7 से 8 मिनट था। कितना था? 7 से 8 मिनट था। कितना था? 7 से 8 मिनट का ध्यान रखेंगे। पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये 7 से 8 मिनट का था उनके बीच का अंतराल। पावलाव के बारे में सही नहीं है। पावलाव के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या सही नहीं है? देखो, पावलाव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांतवादी हैं। पुनर्वृत्ति व सीखने के अस्तित्व भी बल देते हैं।
साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया जाता है, सहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल देते हैं। तो इसमें कौन सा कथन है जो पावलोव के लिए सही नहीं है? तो आप कौन सा बताएंगे? इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा, जो साधनात्मक अनुबंधन पर बल नहीं देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संज्ञानात्मक सीखने के बारे में सीखना के कई प्रारूप कौन से नहीं हैं? संज्ञानात्मक सीखने के कई प्रारूप कौन से नहीं हैं? तो पहला है अव्यक्त सीखना, जिसे टॉलमैन और टोटलवेल एंड सिवर्ड ने दिया था। सूझ द्वारा सीखना यानी कोलर ने दिया था। प्रशिक्षणात्मक सीखना बंडोरा ने दिया था। क्लासिकल अनुबंधन पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? चौथा। कौन सा प्रारूप नहीं है तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है? तो क्लासिकल अनुबंधन जो है वो पावलोव का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम की प्रमुख विधि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। अधिगम की प्रमुख विधि, तो आप बता सकते हैं अधिगम की प्रमुख विधि कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? तो विराम, अविराम, पूर्व आंशिक, अभिप्राय, प्रासंगिक, तो ये सब क्या होंगे? सभी। ये राइट आंसर है। उद्दीपक सिद्धांत में आते हैं टॉलमैन, कोलर, कोफका या सभी? तो किस में आते हैं आप बता देंगे? तो ये कहोगे सभी में आते हैं। ठीक है, उद्दीपक सिद्धांत, मतलब उद्दीपक के बारे में सभी ने जानकारी दी है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए या अंतर अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? विलोपन कहलाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, क्या कहलाएगा? विलोपन कहलाता है। अनुबंधित स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए, है ना, यह अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाएगा? तो आपको क्या कहलाएगा? विलोपन कहलाता है कि वो चीज़ क्या हो गई? विलोप हो गई। ठीक है, उसे विलोपन कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत में जो अनुबंधित सिद्धांत है उसमें देखा होगा आपने, लगातार जो है वो आप क्या होता है? घंटी जैसे बोलती है और वैसे कुत्ता क्या होता है? लार टपकाने लगता है। तो उसमें जो भोजन है ना उसका विलोपन हो जाता है। वाटसन के अनुसार शैशव में सीखने की सीमा और तीव्र विकास की ओर किसी भी अवस्था तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा कि कौन सी जो क्रिया है वो निषेध होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? मूल प्रवृत्ति का दमन। मूल प्रवृत्ति का क्या होना चाहिए? दमन। ठीक है, ये शासन अवस्था की बात है। अधिगम के निम्न सिद्धांत में किस प्रतिक्रिया होने में पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है? पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? चौथा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, ठीक है, क्या होगा? तो आप कहोगे आपको वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अप्रेरणा होगी, अवृद्धि होगी। तो जो अधिगम होगा सर्वोत्तम कब होगा? जब अप्रेरणा होगी। क्या होगी? अप्रेरणा होगी। ठीक है, ध्यान रखना। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। ये है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण। इनमें से कौन सा राइट है? तो आप कहोगे धनात्मक स्थानांतरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया हो जाती है अनुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया। ठीक है, ये आपको ध्यान से बताना है कि कौन सी क्रिया हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? आपकी अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा? कबीर के दोहे याद कर लेने पर एक बालक रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका, ठीक है, राइट आंसर पूछ सकता है आपसे, तो क्वेश्चन आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपका? शून्य स्थानांतरण। क्या होगा? शून्य स्थानांतरण, नहीं कोई भी उसमें क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। गेस्टोल्ड के प्रतिपादक कौन माने गए हैं? आपको इंपोर्टेंट रहेगा, सबको याद भी होगा। गेस्टोल्ड के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे वर्दिमर। कौन हुए? वर्दिमर। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि,
तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, भोजन प्रस्तुत किया गया। तो आपको इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। पहले ध्वनि और बाद में क्या करा गया था, भोजन दिया गया था। ये आपको बात समझ में आई होगी। अगली बात करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले पराक्रम को क्या कहते हैं। पराक्रम को क्या कहते हैं, पराक्रम को क्या कहा जाता है। पराक्रम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि पराक्रम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका अधिगम, ठीक है। अगर उद्दीपन के मध्य सहचर्य स्थापित करने में वाले प्रक्रम को क्या कहेंगे, तो आपको अधिगम कहा जाता है। गेस्टल्ट का अर्थ क्या है, गेस्टल्ट का अर्थ क्या है, ठीक है। गेस्टल्ट का अर्थ क्या है, तो आपको पूर्णाकार है, ध्यान रखना क्या है, पूर्णाकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के माध्यम में सहायता हो तो यह है, जो आपका क्या है, गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायता होता है तो ये किस प्रकार का अधिगम कहलाता है, ये बात इसमें पूछी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्या होगा, सकारात्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है। पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है, अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण पर है। क्या है, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण पे है। आप अपने जूते रैक में रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है। पुनर्वलन है, अंतर्दृष्टि है, भूल है, या क्या है, अनुबंधन है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो ये क्या है, अनुबंधन है, क्योंकि आपको आदत पड़ी उस चीज़ की तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, तो क्या करेंगे, अनुबंधन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अविक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्त भिन्नता को याद में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है, ठीक है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अपनी गति से क्या होते हैं, विद्यार्थी सीखते हैं। ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं और आपको ये ध्यान में भी रखने हैं, ठीक है। थ्योरी टोटल हम इसकी आपको बता चुके हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखकर बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है। तो आपको विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार की पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न कराने चाहिए। तो ये आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उचित व्यवहार को पुनर्बलन देना चाहिए। जो उसका सही व्यवहार है उसको क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम हो जाएगा। तो इसका पहला क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक अधिगम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम हो जाएगा। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए। पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो आपको ये बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो आपको पुरस्कार होगा। क्या होगा, पुरस्कार होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या होगा,
पुरस्कार होगा। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, ठीक है, तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहता है आपको, सीटेट वीटेट सब में काम आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तो आपको धीमी गति से सीखने वाला कौन होगा, धीमी गति से सीखने वाला। निम्न में से कौन तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है, तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है कौन, उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से सीखने के लिए अवप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, प्रलोभन का नियम, प्रलोभन का नियम है। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के अनुभव को जोड़ना है ना, तो बच्चों के अनुभव को जोड़ना है, ठीक है। इसकी बात तो हम लोग अगले उस पर करेंगे, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे, है ना। एक शिक्षक है मान लो आप, तो उसके नियम को कौन से को नहीं अपनाएंगे, इस बात की बात की गई है। तो आपको प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे, बाकी सबको अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम आपको पता है, बता चुके हैं हम, तात्पर्य का नियम भी बता चुके हैं, अभ्यास का नियम भी बता चुके हैं। तो आपको कौन सा नहीं अपनाना होगा, प्रलोभन का नियम नहीं, यानी कि आप लालची नहीं बनेंगे। समग्राह्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक पूछता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कि कौन माने गए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 45 कौन माने गए हैं, तो आप बता दोगे इसका कौन है, टॉलमैन, वर्धिमन है, वर्धिमन और अन्य समग्राह्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संज्ञानवादी व्यवहारी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोविज्ञान किसे कहा गया है, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे कि कौन सा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 बंडूरा है और कौन है, टॉलमैन है। और ये दोनों क्या हैं आपके राइट हैं, जो संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसे कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना गया है, किसको कथन को प्रक्रिया की सीखने की विशेषता नहीं माना गया है। अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप होगी सेकंड होगा, कौन होगा, सेकंड होगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, किससे, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये संकेत करती है, ये संकेत करती है, क्या संकेत कर रही है, मतलब ये जो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, तो आपको सीखने का आकलन करती है कि जो बच्चे वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या सीखा है। जब बच्चा कार्य करता हुआ उबने लगता है, ये इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो आप कहोगे जो यांत्रिक कार्य वो क्या कराया जा रहा है, बार बार कराया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया है, ऊब गया है, ठीक है। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराएं एवं उसके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। व्यवहारवादी में वाटसन और गुथरी आ गए, फैकल्टी मनोविज्ञान में वुल्फ और रीड हो गए, गेस्टॉल मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक हो गए और पुनर्वन में हल और स्किनर हो गए। तो इसका कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, गेस्टॉल वाल्डी में थॉर्नडाइक नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। स्थानांतरण एक स्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है, तो कौन सा कथन संबंधित है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कौन होगा आपका इसका कथन, ठीक है, कौन सा होगा, तो आप इसको राइट बताएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो आप कहोगे क्या होगा राइट आंसर, तो सोरेनसन होगा, कौन होगा, सोरेनसन,
कौन होगा? सोरेनसन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको फ्राइड हैं। कौन है? मनोविश्लेषण फ्राइड है। इन्होंने मनोविज्ञान सिद्धांत में ना पर्सनालिटी में दिया है, और उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर दो पर्सनालिटी होती हैं, एक इरोज होती है, एक थैनेटोस होती है। याद करो अगर बताइए, है ना। जो अगर सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ जाता है उसे इरोज कहा जाता है, और जो विध्वंसकारी में बढ़ जाता है उसको क्या कहा जाता है आपका? बोलो कैसे, क्या कहा जाता है उसको? तो थैनेटोस कहा जाता है। ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था, जिन्हें मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया है। अधगम की निर्योगता का लक्षण है। अधगम की निर्योगता का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर होगा अशांत, ऊर्जावान और विध्वंस होना। जो ऊर्जावान है लेकिन वो कैसा कार्य कर रहा है? विध्वंसात्मक कर रहा है। एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की मां ने उसे एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण ये उदाहरण है श्रृंखलात्मक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, प्रत्याधिगम या उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको बताना ये कौन सा सही है। तो श्रृंखलात्मक अधिगम होगा। श्रृंखला उसने क्या करी? तोड़ दी थी उसकी मां ने। ठीक है, ध्यान रखना। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? भंडार गृह इनमें से कौन सा है? मतलब कहाँ पर उसको स्टोरेज किया जाता है? तो आपको इच्छाओं को इदम में किया जाता है। ठीक है, जो हमारी दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मन में रहती हैं। ध्यान रखना, कौन है दमित जो इच्छाएं होती हैं कहाँ रहेंगी? अचेतन मन में रहती हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं? विधेय परीक्षण अंतरण कहेंगे, निषेधात्मक परीक्षण अंतरण कहेंगे, शून्य परीक्षण अंतरण कहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। कौन सा होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत क्या है? आपका कारक है। तो ये कौन सा कारक हो सकता है? तो आपको परिपक्वता एवं आयु का हो सकता है। ठीक है, परिपक्वता और आयु का हो सकता है। कौन सा सिद्धांत एक व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो अधिकांशता है और उसमें चेतना के 3 स्तर रहते हैं? ठीक है, स्तर रहते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर डिपेंड करता है? ये उन्होंने पूछा है आपसे, तो आप राइट आंसर में मनोविश्लेषण सिद्धांत का। ठीक है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है, फिर भी कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयास और भूल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो प्रयास और भूल तो हो नहीं सकता कि इसमें बाद में भूल तो रहा नहीं है। वो क्रिया प्रसूत और शास्त्रीय अनुबंधन में से कोई एक होना चाहिए, या इनमें से कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। जैसे बिल्ली का था उसी हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना। अधिगम व परिव्यक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिव्यक्त से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। वंशानुक्रम क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकता है। बालक विकास की दृष्टि से जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वह अधिगम प्रयास द्वारा सीख नहीं लेता। बालकों के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा है? तो आप बताओगे क्या है इसमें? पहला वाला क्या है आपका? राइट है। पहला वाला क्या है? राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट है। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई गई? किस प्रकार की कमी पाई गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहता है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय व दिशा की सूझ में। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना। निम्न में से उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन सा? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। राजू खरगोश से डरता हुआ। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दोनों में हर रोज़ खरगोश को राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू को गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश को खेलने लगा। वह प्रयोग कहलाएगा। प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, जो CL हल ने बताया था, ध्यान रखना। ये अगली बात करते हैं हम लोग।
राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवाल करना नहीं आए। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में सफलता हाथ लगी। लंबे समय के सवालों को देखकर वह चिंतित हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेदनात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, सफलता निराशा, लंबे समय में सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असफलता का निराशाजनक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अधगम में पराक्रम अवप्रेरणा है। सीखने वाली स्मृति को तेज बनाना, पुराने अधगम को नए अधगम को विभेदित करना, एक दिशाई रूप में सोचने और सीखने वालों को प्रस्तुत करना, नए सीखने वालों को अधगम के लिए शक्ति सृजन करना। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो चौथा इसका राइट आंसर रहेगा आपका नए सीखने वाले अधगम को नई शक्ति सृजन करना, है ना। जब हम कुछ नया नया सीखते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, बार बार दोहराने से अधगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से, तो दोहराने का नियम नहीं होगा, इसका अभ्यास का नियम होना चाहिए। ठीक है, बोलो आपको इस समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? अभ्यास का नियम, जो बार बार दोहराते हो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया अनुक्रिया। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन की बात इन्होंने की है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अनुक्रिया उद्दीपन, ये आपका राइट आंसर है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई, मतलब अनुबंधन का जो बात कही गई वो किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पावलाव के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पावलाव के। अधिगम अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक दिया गया है। अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शीर्षक दिया हुआ है तो इसका है डेल्स कमीशन। क्या होगा? डेल्स कमीशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का वैज्ञानिक। अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का वैज्ञानिक। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? पहला रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, छोटा सा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? समझकर, ये स्थायी कहलाएगा। तो समझकर चीज़ें करोगे वो क्या होंगी? स्थायी होंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिगम स्थितियों को क्या करना चाहिए? आपको उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने ये आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु ही पढ़ना है। ये उदाहरण संबंधित है क्रिया प्रसूत उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत से, प्रतिक्रिया से, या 2 व 3 दोनों से। 2 या 3 दोनों से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 2 और 3 दोनों से, उत्तेजना अनुक्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों। ठीक है, ध्यान रखना। और अंतिम क्वेश्चन है, फ्राइड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास को विभिन्न अवस्थाओं में संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण संबंधित हैं। कहा गया कि शैशवावस्था की अनुभवी अधिक प्रभावी करते हैं, बाकी की अवस्थाओं को सीमित प्रभावित करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आप बताएंगे विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? थर्ड होगा। ठीक है, और आज आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे और इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारे आयुष्मान भव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।